हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में हो? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या करेंगे? आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? 5 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज अपनी क्या चल रही थी? 1.3। और अपना चैप्टर क्या चल रहा है? रिलेशन एंड फंक्शंस। 5 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। आज हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि शो दैट f -1 to 1 क्लोज इंटरवल यानी -1 और 1 इसके अंदर इंक्लूड होगा। कहाँ से कहाँ तक है? -1 to 1 to r, फ्रॉम -1 to 1 to r, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ये हमें फंक्शन ऐसा डिफाइन किया और कह रहा है कि ये 1 है। तो हमें कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 टू रेंज f। ठीक है, तो हमें क्या कह दिया कि हमें जो पहला गिवन फंक्शन है ये वो क्या है? 1 है और इसका हमें क्या निकालना है? प्रतिलोम फलन, यानी कि क्या निकालना है? वेरी गुड, हाँ, इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना है। चलिए आगे बात करते हैं क्या दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमारे पास दिया है, क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। फंक्शन हमारे पास क्या है? -1 to 1 और कहाँ तक आएगा? रेंज r। ये क्या है? रियल नंबर, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपका डोमेन आ गया और ये आपका कोडोमेन आ गया। फंक्शन जो हम इनपुट लेंगे, जो x की वैल्यूज़ लेंगे, वो फंक्शन f के लिए इसमें से लेंगे, यानी -1 लेंगे और 1 तक जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो लेंगे और 1 भी लेंगे यहाँ पर। और हमें वैल्यूज़ क्या मिलेंगे? आउटपुट में कोई भी रियल नंबर मिलेगा। लेकिन हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो हमें क्या कह रहा है कि हम एक्स में चेक करते हैं कि क्या है ये। पहले देखो, इनवर्स ऑफ फंक्शन हमें क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? यानी अगर कोई फंक्शन, हम पहले चेक करेंगे कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, और इन्वर्टिबल है या नहीं उसके लिए क्या चेक करेंगे? ये बाइजेक्टिव है या नहीं। क्लियर है बात? ये बात अच्छी तरह समझते हो? बहुत सारे क्वेश्चन की आपको पता चल गया होगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे? पहले 1 चेक करेंगे, फिर ऑन टू चेक करेंगे। अगर दोनों हो गया, 1 भी हुआ ऑन टू भी हो, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल भी होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो हम क्या निकाल देंगे? उसका इन्वर्स निकाल देंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो हम सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं? फॉर 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर 1 अब 1 फंक्शन में देखो क्या दिया हुआ। हम सबसे पहले करते क्या थे? 1 फंक्शन के लिए हमारा क्या तरीका था? हम लेट कर लेते हैं x1 x2 मानते थे। किसी भी वो x1 x2 कौन सा रियल नंबर में से है या कहाँ से है, वो अपन चेक करते थे पहले। जैसे हमारे पास क्या है कि x1 x2 हम कहाँ से लेंगे? इसमें हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो कहाँ से लेंगे? इस डोमेन में से, यानी x1 x2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? हमारा इस इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, और हम किस तरह से लेते थे? x1 x2 लेते थे और फिर हम लिखते थे fx1 बराबर fx2। fx1 बराबर fx2 करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम कह देते थे 1 है, और अगर नहीं आता है तो क्या होता है? 1 नहीं होता है। तो वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो 1 के लिए क्या चेक करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से? यहाँ से, इस रेंज में से, इस इंटरवल में से हम लेंगे। सच दैट fx1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? fx2। ये है fx1 बराबर fx2, यानी कोई फंक्शन हमारे पास दिया हुआ, उसके अंदर एक बार तो हम रखेंगे x की जगह x1, दूसरी बार क्या रखेंगे? x की जगह x2 रखेंगे। x की जगह x1 x2 रख के दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। x1 अपॉन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे? x1 x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 x1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x1 x2 प्लस 2 x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2 x2 आ गया हमारे पास। ये x1 x2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? देखो 2x1 इज इक्वल टू 2x2।
2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, देखो x1 इज इक्वल टू x2, यानी x1 x2 के बराबर आ गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो फंक्शन हमारे पास f है वो क्या है, 1 1 है, f इज 1 1। एक चीज़ तो हमारे पास आ गई कि फंक्शन f क्या है, हमारे पास 1 1 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन क्या मिल गया हमारे पास, f इज 1 1 मिल गया। अब अगर f 1 1 मिल गया तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमारे पास f 1 1 तो है, लेकिन हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, f जो हमारे पास दिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to 1 टू रेंज f। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है f, ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है f -1 to 1 टू रेंज f, क्या दिया है, रेंज f, ठीक है। इस रेंज f को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, rf शॉर्ट में लिख दिया, रेंज f मतलब rf लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, रेंज f। तो अब यहाँ से अपन क्या लिखते हैं, देखो fx इज इक्वल टू y मान सकते हैं अपन कि fx क्या है, y के इक्वल है, जो कि इसका मान लेंगे, इसका क्या है, इनवर्स है, fx इज इक्वल टू y है इसको। तो fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ से जो हमारे पास ये x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू y आया है, इसके अंदर x क्या होगा, हमारा x बिलोंग्स टू होगा -1 to 1, यानी x कहाँ से लेंगे, यहाँ से ही लेंगे, ये हमारा डोमेन का काम करेगा। और रेंज f जो है ये किसका काम करेगा, को डोमेन के अंदर से ही मिलता है हमें, ये क्या मतलब, ये रेंज को डोमेन के अंदर से मिलेगा रेंज। तो यानी कि जो हमें इनपुट है वो इसमें से लेंगे और आउटपुट हमारा ये होगा, यानी जो y मिलेगा वो किस में से मिलेगा, रेंज f से मिलेगा हमारे को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। क्या निकालते हैं अपन, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू y x प्लस 2, ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y। x के टर्म्स को एक तरफ रख लो, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y। देन x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस y इज इक्वल टू 2y, ठीक है। x कॉमन लिया तो ये आया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। और जहाँ से हम क्या कहेंगे, y इज़ नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं ले सकते। अगर हम 1 ले लिया अपन ने, x y की वैल्यू अगर अपन ने 1 ले ली तो नीचे वाले टर्म्स देखो रहे हो आप, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा, इसलिए हम y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। एक बात, ठीक है। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब जो हमारे पास इनवर्स निकालना है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है g। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है, g इसका उल्टा, f का उल्टा ही हमारे पास होता है ना, जिसको हम घुमा सकें, रोटेट कर सकें, वो क्या होता है, उसका इनवर्स होता है। यानी कि g अगर इसका कोई इनवर्स है, किसका, f का अगर इनवर्स फंक्शन g है, तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। ये -1 to 1 है, ये क्या है, -1 to 1, -1 1 से रेंज f है, तो रेंज f टू -1 1 हो जाएगा। इसकी ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, रेंज f टू -1 1 इंटरवल, ऐसा हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नया फंक्शन आ जाएगा, जो कि हमने मान लिया g है इसका इनवर्स f का। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब g जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या होती है, इनपुट क्या होता है इसका, y होता है। यानी कि ये क्या है, यहाँ से y आता है ना हमारे पास, x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y आया। हमने नया फंक्शन माना g, रेंज f टू -1 to 1। यानी अब ये जो है, पहले ये आउटपुट था y, कहाँ गया, ये रहा, ये पहले आउटपुट था, अब ये इनपुट बन गया। यानी इनपुट अब किस में हो जाएगा, y में हो जाएगा। तो जी y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे अपन, 2y अपॉन 1 माइनस y, जो कि यही तो x है, x ही तो है, ये x इज यही x के बराबर है, ये होगा। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, y इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, देखो जी वाई अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया, 2y अपॉन 1 माइनस y। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, देखो एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालेंगे, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करेंगे। अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो जी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि सर y इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं लेंगे, क्या रेंज f में नहीं आएगा, क्या वो रेंज f में नहीं आएगा, क्या वो y इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। अगर आप इस वैल्यू में, जैसे हमारे पास ये आया ना x अपॉन x प्लस 2, ये वाला अगर अपन देखें -1 to 1 में वैल्यू रखोगे, रियल नंबर आपको मिलेगा सारा,
सारा आपको रियल नंबर मिलेगा। लेकिन जब आप इनको सॉल्व करोगे x की जगह जैसे 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रखोगे आपको क्या मिलेगा, 1 कभी भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एक बार आप रख करके चेक कर लेना, y की वैल्यू कभी भी 1 आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है, इसलिए हम y की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं लेंगे। ठीक, तो एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई, एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, अब हम क्या निकालेंगे इसका, FOG और GOF निकालते हैं। तो पहले GOF चेक करते हैं क्या आता है। GOF चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे f हमारे पास कितना दिया हुआ है फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक, f है हमारे पास -1 to 1 रेंज f, -1 से RF, एंड g फंक्शन जो हमारे पास है वो क्या है, RF to RF से इंटरवल -1 1, ये आया हमारे पास। अब FOG ये क्या लिखा है, पहले f लिखा है फिर g लिखा है, तो हम GOF निकालते हैं पहले, GOF। अब GOF कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखो ये जो हमारे पास दिया, देखो RF और RF कॉमन, हम ऐसे करते थे ना, x to y और y to x, तो ये दोनों कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x to x, यानी कि -1 to 1 से -1 1 तक, यानी इसी इंटरवल में हमारे पास क्या आएगी, वैल्यूज़ आएंगी। इसी इंटरवल में हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये बात समझ में आ गई, इसी इंटरवल में क्या आएगी, हमारी वैल्यूज़ आएंगी। क्लियर है, चलिए अब हम, यानी हमारा इनपुट भी इसमें से होगा, आउटपुट भी इसी में से ही मिलेगा। ये डोमेन और कोडोमेन दोनों यही है। तो GOF कैसे निकालते हैं अपन, सबसे पहले देखो कैसे लिखेंगे इसको, GOF -1 1 से हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, GOFX इज इक्वल टू क्या, कैसे लिखते हैं, G of fx, G के अंदर fx लिखते हैं। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये GX यानी कि GY जैसा कुछ दिख रहा है, GY यहाँ पे GFX, यानी Y है यहाँ पर, तो यहाँ FX आ गया और कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ Y है तो देखो इसके यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी Y की जगह Y है, अगर हम इसको एज अ GY कंसिडर करें तो हम Y की जगह पर क्या लिख देंगे, FX लिख देंगे। क्या लिखेंगे, FX लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखो 2FX अपॉन 1 - FX, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे। fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x अपॉन x प्लस 2, तो 2x अपॉन x प्लस 2 अपॉन में 1 - x अपॉन x प्लस 2, ये आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो पहले fx की वैल्यू पुट कर दो, जैसे अपन करते हैं क्वेश्चंस जब हमें वैल्यूज़ दी होती है हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हो, पहले fx रख लो फिर g वाला कंसिडर कर लो, यानी अंदर से बाहर की तरफ भी आ सकते हो या बाहर से अंदर की तरफ भी जा सकते हो, दोनों जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, GOFX कितना आ गया, यहाँ से GOFX इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 2 1 - x अपॉन x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं। यहाँ से करते हैं, हमारे पास क्या आया, देखो FOGX इज इक्वल टू कितना आया, 2x अपॉन x प्लस 2 अपॉन में 1 - x अपॉन x प्लस 2, ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, FOGX इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2x अपॉन x प्लस 2 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 माइनस x अपॉन में x प्लस 2 आ गया। तो अब यहाँ से देखो ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल और ये x से x कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से मिलेगा 2x अपॉन 2 मिल गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, FOGX हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से x आ गया। एक चीज़ तो हमें ये मिल गई, यानी FOGX सॉरी FOG नहीं GOFX था, ये हमारे पास क्या था, GOF। GOFX, ठीक है, GOFX ये है हमारे पास, यानी GOF हमने निकाला था, यहाँ से क्या निकाला था, GOF निकाला था, हमारे पास कितना आ गया, ये रहा। GOFX कितना निकाला था, ये रहा। GOFX कितना आया था, 2 अपॉन 2,
2x अपॉन एक्स प्लस 2, इसको अपन ने सोल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से इसको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई GOF। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, FOG। FOG के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या लिखते हैं, G पहला हमारे पास फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, RF से इंटरवल -1 1, और F फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, F फंक्शन है -1 टू RF, ये है। तो यहाँ से हमारे पास जो FOG है वो कितना हो जाएगा, FOG, ये देखो ये कॉमन आ रहा है तो हम क्या कहते हैं, RF टू RF ये होगा, यानी रेंज में से ही वैल्यूज़ लेंगे और हमें वैल्यू जो आउटपुट मिलेगा वो कहाँ किस में मिलेगा, रेंज में ही मिलेगा, ठीक है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, FOGY निकालेंगे। FOGY का मतलब क्या हो गया, F ऑफ GY, यानी F के अंदर हमने क्या ले लिया, GY। अब जो हमारे पास FX था, FX क्या था, x अपॉन एक्स प्लस 2, तो x की जगह हम क्या रख देते हैं, GY, तो GY अपॉन GY प्लस 2 ये आ गया। और GY की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, GY की वैल्यू कितनी आई थी, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। GY की वैल्यू कितनी आई थी, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 2y अपॉन में 1 माइनस वाई तो है ही, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y प्लस 2 माइनस 2y, यही आएगा, अपॉन में 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, माइनस 2y से 2y कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई किसकी, FOGY की, वो कितनी हो गई, 2y अपॉन 2, 2y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, FOGY इज इक्वल टू y, ये आ गया हमारे पास। एक तो हमारे पास आ गया देखो GOFX इज इक्वल टू x, और एक आ गया FOGY इज इक्वल टू y। अगर हम इसको एक साथ लिख लें, अगर हम इसको एक साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो एक साथ लिखते हैं इसको, पहला क्या आया हमारे पास, GOFX इज इक्वल टू क्या आया, x, यानी ये किस में से था, i -1 1, x किस में से ले रहे थे, इसी में से ले रहे थे, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, और FOGY कितना आ गया हमारे पास, y आ गया, और ये किस में से ले रहे थे हम, RF में से, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी जो हमारे पास फंक्शन क्या, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन आ गया तो इसका मतलब G क्या है, F का इनवर्स है। G हमने जो माना था वो F का क्या आ गया, इनवर्स आ गया, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं देयरफॉर F इज इन्वर्टिबल फंक्शन, F इज इन्वर्टिबल फंक्शन। एक बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है, F इज इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो G है वो किसके बराबर है, F इनवर्स के बराबर है, G के इसके बराबर है, F इनवर्स, यानी F का इनवर्स क्या है, G है, यही हमने किया था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज F इनवर्स Y इज इक्वल टू, जो हमारे पास GY आया था वही तो F इनवर्स होगा, जो GY आया वही F इनवर्स होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, F इनवर्स Y इज इक्वल टू GY इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारा आ गया इनवर्स। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था कि F इनवर्स कितना होगा वो बताना था, ठीक है, यही हमें बताना था कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन F। तो हमारे पास इनवर्स कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है, हमारे पास इनवर्स कितना आ गया, ये आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर है, तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके क्या कर लो, नोट कर लो फटाफट। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है,
कंसिडर एफ आर टू आर गिवन बाय फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। पहले तो हमें शो करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर है तो हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है इसका। ठीक है, क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना। तो सेम वही क्वेश्चन है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले एफ कैसे है, आर टू आर, फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक है, आर टू आर, और एफ एक्स कैसे डिफाइन कर रखा है फंक्शन हमारे पास 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। ठीक है, एफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसको हम किसके इक्वल मानते थे, y के इक्वल। जैसे 4x प्लस 3 हमने इनपुट कोई भी वैल्यू ली, रियल नंबर में से हम x की वैल्यू लेंगे। हम x की वैल्यू किस में से लेंगे, रियल नंबर में से लेंगे। हमने वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगी, वो y मिलेगी। वो y भी क्या होगा, हमारा रियल नंबर में से ही होगा आउटपुट जो मिलेगा। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा x है वो x बिलोंग्स टू कहाँ से है, रियल नंबर में से है, और y हमारा कहाँ से है, वो भी रियल नंबर में से ही मिलेगा। ये बात हो गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया, यानी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, x निकालेंगे हम। यहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x कितना आएगा यहाँ से। तो x कैसे निकालेंगे, देखो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 3, देन x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। कितना आ गया, x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, ये आया। अब हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है ना। चेक करना है कि पहली बात तो इन्वर्टिबल है या नहीं। तो हम कोई फंक्शन ले लेते हैं g, सेम प्रोसीजर है अपना कि g कोई फंक्शन लिया r टू r, g कोई फंक्शन लिया जो कि इसका इन्वर्स है। अब इसका इन्वर्स भी क्या होगा, r टू r, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो भी r टू r ही रहेगा हमारे पास। g कोई फंक्शन लिया r टू r, तो यहाँ से हमारे पास gy कितना आ जाएगा, यानी अब की बार जो को डोमेन था वो डोमेन बन गया, और जो डोमेन था वो को डोमेन बन गया। इसलिए जो इनपुट होगी अब की बार किस में होगी, y में होगी। तो gy इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, y माइनस 3 अपॉन 4, y माइनस 3 अपॉन 4, जो कि किसके बराबर है हमारे पास, x के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, एक तो ये हमारे पास आ गया जो कि x के बराबर है। अब हमें क्या निकालना होता है, यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालते हैं, फिर उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा तो कह देंगे जी क्या है इसका, ये जो जी वाई आया हमारे पास, हमने कहा ना कि ये क्या है, रोटेट किया, तो जी वाई जो फंक्शन आया वो एफ का इन्वर्स है। अब ये तभी पता चलेगा कि आखिर में है या नहीं है, जब अगर एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे ये जी वाई क्या है, जी वाई ही एफ इन्वर्स है। हम ये कह देंगे जी वाई ही क्या है, एफ इन्वर्स है। तो ये जो इसका हो जाएगा एफ इन्वर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, जी ओ एफ। जी ओ एफ तो हमारे पास एफ क्या है, पहले आर टू आर, एंड जी क्या आ गया हमारे पास, आर टू आर, जी इज़ फ्रॉम आर टू आर। तो जी ओ एफ कितना हो जाएगा, जी ओ एफ, ये दोनों कॉमन है तो कहाँ से जी ओ एफ भी क्या होगा, आर टू आर ही होगा। अब यहाँ से जी ओ एफ एक्स निकालते हैं, जी ओ एफ एक्स कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी के अंदर एफ एक्स लिख दिया हमने। अब जी एफ एक्स कितना हो जाएगा, जी एक्स हमारे पास दिया है ये रहा जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। वाई की जगह एफ एक्स है तो वाई की जगह एफ एक्स रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 4, ये आया। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एक्स है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन में 4, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, कितना आ गया 4x अपॉन 4, 4x से 4 कैंसिल, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो जी ओ एफ एक्स आया वो कितना आ गया, x आ गया। कितना आ गया, जी ओ एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, x आ गया। एक बात क्लियर, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालेंगे हम, जी ओ एफ आ गया, एफ ओ जी निकालेंगे। एफ ओ जी के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, जी पहले लिखेंगे, जी क्या है, आर टू आर है, एंड एफ क्या है हमारा, आर टू आर है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि एफ ओ जी कितना हो जाएगा हमारे पास, जी एफ ओ जी भी कहाँ से कहाँ तक होगा, आर टू आर ही होगा। एफ ओ जी भी कहाँ से कहाँ तक होगा, आर टू आर होगा। तो एफ ओ जी एक्स निकालते हैं। अब एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। एफ एक्स कितना है हमारे पास, 4x प्लस 3,
x की जगह पर x है, देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, और ये किसके जैसा है, एफ एक्स के जैसा है, यानी x की जगह पर क्या आ गया, gx आ गया। तो इस फंक्शन में भी हम x की जगह पर क्या रख देंगे, gx रख देंगे, यानी हमारे पास क्या आ गया 4gx + 3। अब gx की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, gx यानी कि सॉरी इनपुट इसका y में है, इनपुट इसका किस में आएगा, x नहीं y में आएगा, जी वाई लेंगे हम यहाँ पर, क्या लेंगे, जी वाई, जी वाई, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा y, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा y। अब जी वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, जी वाई आया था y - 3/4, कितना आया था, y - 3/4, तो 4y - 3/4 + 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया, y - 3 + 3, तो ये +3 से -3 कैंसिल, हमारे पास यहाँ FOGY कितना आ गया, y आ गया। तो यही हमें चाहिए था और वो हमें मिल गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, GY इसका क्या है, इन्वर्स है, GY इसका क्या है, इन्वर्स है। ये आइडेंटिटी फंक्शन हमें मिल गए, यहाँ से हमें क्या मिल गए, आइडेंटिटी फंक्शन मिल गए। तो मैं अगर इनको एक साथ लिख दूँ, इनको एक साथ लिख दूँ, क्या क्या मिला हमें, देयरफॉर एक तो मिल गया GOF इज इक्वल टू मिला x, और वो भी किस में से आएगा, रियल नंबर में से, ठीक है, I R। दूसरा FOGY इज इक्वल टू क्या मिला, y, ये भी किस में से है, IR में से है। ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी फंक्शन इसको प्रूफ कर रहा है। और अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब f क्या है, इन्वर्टिबल है, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल। f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर f इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो g है वही क्या है, f इनवर्स है। यही तो मैं बता रहा था ना कि g ही क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ हो गया तो g ही क्या है, f इनवर्स है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y कितना हो जाएगा हमारे पास, GY जो है वही f इनवर्स y होगा, और कितना आया था, y - 3/4, ये हो गया इसका इनवर्स, y - 3/4 इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है, चलो नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करेंगे और नोट करेंगे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, देखिए, कंसिडर f r पॉजिटिव टू 4, देखो क्लोज इंटरवल 4 और इनफाइनाइट ओपन, यानी कि 4 इंक्लूडेड है, इनफाइनाइट आप जानते हो कभी भी इंक्लूड नहीं होता, इनफाइनाइट के लिए हमेशा ओपन इंटरवल आता है। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है कि f(x) = x² + 4, देन शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ गिवन बाय f इनवर्स y = दिस, यानी हमें ये बताना है कि इसका f इनवर्स कितना होगा, ये आएगा, ठीक है। वेयर r+ इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जहाँ पर हमें ये बता दिया कि ये जो r+ हमें दिया है वो क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, यानी रियल नंबर्स तो लेंगे बट नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अपन इसको प्रूफ करते हैं, क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, f r पॉजिटिव टू 4 इनफाइनाइट, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है, f(x) = x² + 4, ठीक है, x² + 4। अब आपको पता है इसको हम किसके इक्वल मानते हैं, y के इक्वल, क्योंकि x की आप कोई वैल्यू रखोगे आपको कोई आउटपुट मिलेगा कुछ, यानी आप कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर रखोगे x की जगह, आप उसको फिर सॉल्व करोगे, आपको एक नई वैल्यू मिलेगी। वो नई वैल्यू किस में से मिलेगी, इसके अंदर से मिलेगी, ठीक है। उसको हमने क्या दे दिया, y नाम दे दिया, ठीक है, हमने कहा कि ये y है, ठीक है। चलिए, यानी वो हमेशा क्या रहेगा, या तो 4 आएगा या फिर 4 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा हमारे पास। अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं, जैसे रियल नंबर आप 0 रख लो, आप 0 रख लो इसके अंदर, 0 + 4 आएगा, यानी 4 तो आएगा, इसके अंदर 4 आएगा। 1 रखोगे तो 5 इसके आएगा, यानी अब इसके बाद कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव रखते रहो, 4 से बड़ा नंबर तो आता ही रहेगा। उसको हमने क्या कह दिया, y कह दिया। जहाँ पर आपको पता है कि ये जो x है, x बिलोंग्स टू कहाँ से, किस में से होगा, r पॉजिटिव, और y बिलोंग्स टू होगा 4 टू इनफाइनाइट, यानी 4 से बड़ा नंबर होगा, 4 या 4 से बड़ा नंबर आ सकता है इसके अंदर। अब आपको पता ही है, इसके बाद हम क्या करेंगे,
x की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से y माइनस 4 हो जाएगा, y माइनस 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 4 का रूट। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास क्या, x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम एक फंक्शन मानते हैं g, जो कि इसका क्या हो, इन्वर्स हो, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको रोटेट करके लिख सकते हैं। तो यानी हमने जो नया फंक्शन माना g, वो कैसा होना चाहिए, 4 इनफाइनाइट टू r पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसको हम रोटेट करके लिखते हैं, g हमने कोई नया फंक्शन माना, जहाँ से हमारे पास gy कितना आ जाएगा, gy। अब इसके लिए इनपुट, जो इसके लिए आउटपुट था वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, जो यहाँ पर कोडोमेन था वो इसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो जी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, y माइनस 4 का रूट, ठीक है। यही हमारा क्या है, x है, यही हमारा क्या है, x के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप अभी जो प्रोसीजर किया था सेम टू सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है हमें, कि हम एफ ओ जी निकालेंगे, जी ओ एफ निकालेंगे। अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है तो हम कह देंगे ये जो जी वाई है यही क्या है, एफ इनवर्स है। तो निकालते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जी ओ एफ निकालते हैं। एफ कहाँ से कहाँ तक है, एफ दे रखा हमें आर पॉजिटिव टू 4 इनफाइनाइट, एंड जी क्या है हमारा, आर पॉजिटिव टू, सॉरी जी क्या है, इसका इन्वर्स है तो उल्टा रोटेट हो जाएगा, यानी इसके लिए ये तो हो जाएगा इनपुट 4 इनफाइनाइट, ये और आउटपुट क्या मिलेगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। क्लियर, चलो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, इनपुट क्या लेंगे, आउटपुट क्या लेंगे। तो देखो ये दोनों तो कॉमन, यानी आर पॉजिटिव टू और पॉजिटिव, आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, या नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। चलो तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे अब, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स के लिए कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स कैसे आ जाएगा हमारे पास, अब ये जी वाई जैसा दिख रहा है हमें, तो वाई माइनस 4 अंडर रूट वाई माइनस 4, वाई की जगह पर यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ वाई था तो हम यहाँ पर एफ एक्स लिख देंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स माइनस 4 का रूट आ जाएगा। तो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ माइनस 4 है ही, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जी ओ एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जी ओ एफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, जी ओ एफ एक्स एक्स आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफ ओ जी। एफ ओ जी के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले लिखते हैं जी, जी कहाँ से कहाँ तक है, आर इनफाइनाइट टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और यहाँ से एफ कहाँ से कहाँ तक है, एफ है हमारा आर पॉजिटिव टू 4 टू इनफाइनाइट, ये है। तो एफ ओ जी कितना हो जाएगा अपने पास, एफ ओ जी कहाँ से कहाँ तक होगा, ये दोनों देखो कॉमन है, यानी 4 इनफाइनाइट टू 4 इनफाइनाइट, इस इंटरवल के अंदर आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखो एफ ओ जी, अब की बार इनपुट क्या है, वाई का काम करेगा, यानी एफ ऑफ जी वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई। अब ये एफ एक्स जैसा दिख रहा है, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो एक्स की जगह पर क्या रख दो, जी वाई रख दो, तो ये कितना बन गया हमारे पास, जी वाई स्क्वायर प्लस 4। अब जी वाई की वैल्यू कितनी आई थी, वाई माइनस 4 रूट में, अंडर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, तो यहाँ से कितना बच गया, वाई माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि एफ ऑफ जी वाई कितना आ गया हमारे पास, वाई आ गया, कितना आ गया, वाई आ गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमने माना जी क्या है, इसका इन्वर्स है, यही मान के किया, तभी हमने रोटेट करके लिखा। अब हमने कहा कि अगर एफ ओ जी और जी ओ एफ हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ जी ही क्या है, एफ इनवर्स है। तो आ गया हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
और ये कहाँ से आया है, इसके लिए इनपुट क्या था, आर पॉजिटिव, और एफ ओ जी एक्स क्या आया हमारे पास, एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई आई, और इसके लिए किस में से आया वैल्यू, आई फॉर इनफाइनाइट में से। आइडेंटिटी फंक्शन है हमारे पास, यानी ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एफ इज़ इन्वर्टिबल, एफ इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन है, एफ क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब अगर एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयर फॉर जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, जी ही क्या है, एफ इनवर्स है। और अगर जी ही एफ इनवर्स है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी वाई, और जी वाई कितना हमने बताया था पहले, अंडर रूट वाई माइनस 4। और यही प्रूफ करना था कि ये जो जी वाई आएगा, एफ इनवर्स वाई आएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4 आएगा, यानी एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 आ गया हमारे पास। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी हमारे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, इसको वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कंसीडर एफ आर पॉजिटिव टू -5 टू इनफाइनाइट गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस। अब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन जो नंबर 9 है वो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या दिया है आपको, एक फंक्शन किस तरह से दिया है ये, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। और ऐसा हमने एक एग्जांपल भी किया था, तब आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हमें कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल इक्वेशन जो हमारे पास एफ एक्स दिया, जो फंक्शन दिया है वो थोड़ा सा अलग है। तो आइए करते हैं इसको, देखो कैसे होगा। हमारे पास प्रोसीजर वही है, थोड़ा सा इसको अच्छा एक चीज़ और, जब हमने ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया था तब इसको ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से किया था, आपको याद हो तो 2 मेथड हमने अप्लाई किया था। एक में हमने जो अभी पीछे किया वैसा किया था, और दूसरा एक और तरीका किया था जब इसमें हम 1 1 on 2 प्रूफ करके, यानी बाइजेक्टिव दिखा करके फिर कहते थे कि ये इन्वर्टिबल है। आ गया याद, जब हमने ऐसा एक एग्जांपल किया था तो वहाँ पर हमने दोनों मेथड किए थे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों क्वेश्चन के 2 मेथड तो नहीं करते, पर पीछे हमने एक मेथड कर लिया। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम दूसरे वाले मेथड से ट्राई करते हैं कि जिसको हम क्या करेंगे, बाइजेक्टिव बताएंगे, और बाइजेक्टिव अगर आ गया तो हम कहेंगे इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आओ करते हैं इसको उस वाले मेथड से, बाइजेक्टिव वाले से। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ आर पॉजिटिव टू -5 इनफाइनाइट, ये दिया हुआ है, यानी कि -5 इंक्लूडेड है, इनफाइनाइट आपको पता है इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है ये बात। और फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, एक चीज़। फिर हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन ऑन टू है, अगर दोनों हो गया तो हम कह देंगे बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, 1 1 के लिए। क्या चेक करेंगे हम, 1 1 के लिए, फॉर 1 1, ठीक है। हम किसके लिए चेक कर लेते हैं, ये 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए चेक करेंगे क्या आएगा, तो हम इसके लिए आपको पता क्या लिखते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करेगा, आर पॉजिटिव में से। इनपुट तो यही है हमारा, इसी में से ही तो हम x की वैल्यू रखेंगे, डोमेन में से ही तो रखेंगे, या इसीलिए हम क्या लिखेंगे, आर पॉजिटिव सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, इस तरह से लेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब हम x की जगह x1 और x की जगह x2 रख के बराबर करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, देखो 9x1² और x2² इधर है, 9 वाले को इसको एक तरफ ले आता हूँ मैं, तो 9x1² माइनस 9x2² प्लस 6x1 माइनस 6x2
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 9 कॉमन आ गया, तो 9x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 कॉमन आ गया, कितना हो गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास। एक बात, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है क्या आपको? कौन सा? ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। यानी कि अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 9x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 प्लस 6 x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख दिया आप मैंने। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो लिखना चाहो लिख सकते हो कि ये आपने कैसे लिखा, ये आपने लिखा कि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। इस वजह से हमने इसको खोला। तो अब यहाँ से देखो क्या आएगा, x1 माइनस x2 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? x1 माइनस x2 कॉमन आ गया। इसको ऐसे लिख लो 6x1 माइनस x2, ऐसे लिख लो। तो x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा देखो 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ आप यहाँ से देखो कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर, अब आपको पहले जब ऐसा आया था तो आपको बताया था कि कोई भी दो टर्म a डॉट बी इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, तभी ये 0 आया होगा, या फिर ये दोनों ही 0 होंगे तभी 0 आ सकता है। दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो 0 आया होगा। तो यहाँ पर भी हम इसीलिए हम दोनों को 0 के बराबर रख करके चेक करते हैं कि कौन सा 0 है, कौन सा इसमें 0 है। तो एक चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो 9x1 है प्लस 9x2 प्लस 6, ये तो 0 के इक्वल कभी हो नहीं सकती, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? दो रीज़न। पहली चीज़ तो ये सभी क्वांटिटीज़ प्लस हो रही हैं, एक बात, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या हो सकता है x1 x2 नेगेटिव हुआ तो, लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x1 और x2 जो हम ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? आर पॉजिटिव। हमारा इनपुट ही क्या है, जो डोमेन है वो क्या है? आर पॉजिटिव, यानी सभी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो x1 x2 भी पॉजिटिव ही आएगा, x1 x2 भी पॉजिटिव आएगा, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? बच गया साहब ये x1 माइनस x2 बराबर यही वाला 0 है। तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x1 बराबर x2। x1 बराबर x2 आ गया तो हम क्या कहते हैं, अगर fx1 बराबर fx2 है और उससे अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है? 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन क्या है हमारा? 1 1 है। ठीक, चलो अब हम किसके लिए चेक करेंगे? ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए जब भी हम करने जाते हैं, आपको पता है एक ही मेथड अपन यूज करते हैं, कौन सा? fx इज इक्वल टू वाई लेकर के करते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे? fx इज इक्वल टू वाई लेकर करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो फॉर ऑन टू लेट fx इज इक्वल टू वाई। क्या ले लिया हमने? fx को हमने क्या ले लिया? y के इक्वल ले लिया। लेट fx इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास fx क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। fx हमारे पास क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से सॉल्व करने का तरीका, वहाँ पर भी आपको बताया था कि आप इसको कौन से मेथड से कर सकते हो? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए पहली कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसलिए हम इस 9 को यहाँ से हटाने के लिए 9 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x माइनस 5/9।
माइनस 5/9 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। ये आएगा हमारे पास। अब देखो ये इसको मैं काट सकता हूँ क्या, 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9 हो सकता है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया 9x² प्लस 2/3x माइनस 5/9 इज इक्वल टू वाई। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है उसका आधे का स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो कर लेते हैं, 9x² प्लस 2/3x माइनस 5/9। अब x का कोफिशिएंट कितना है 2/3, इसका आधा अगर मैं करूं तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/3 और 1/3 का स्क्वायर ये आएगा, यानी 1/3 के स्क्वायर का आधा एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ये बात समझ में आ गई। 1/3 का स्क्वायर एक बार हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे इसके अंदर घटा देंगे, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास y आ गया। एक बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो हमारे पास ये जो बन रहा है क्या बनेगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या, x प्लस यानी ये और ये लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास माइनस 5/9 माइनस 1/9 इज इक्वल टू y बच गया। ठीक है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर x² प्लस 2a का काम कौन कर रहा है x, b का काम कौन कर रहा है 1/3, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5/9 माइनस 1/9। अब यहाँ से कई बार दिक्कत होती है सर a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो आपको ये वाला देखना है। ये वाला अगर प्लस में है तो प्लस का बनेगा, अगर ये माइनस में है तो माइनस का बनेगा। x का कोफिशिएंट आपको देखना है, अगर प्लस में है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा और अगर माइनस में है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप नोट करें, यहाँ तक आप नोट करें, फिर हम आगे करते हैं। अब क्या है आगे देखो क्या दिया हुआ है, 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 6/9 लिख सकते हैं इसको, माइनस 5/9 माइनस 1/9 क्या हो गया माइनस 6/9। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास y आ गया, इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल होगा, बचेगा माइनस 6 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, इसको मैं एलसीएम ले लूँ, क्या बचेगा ये 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू y। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 9, ये बच गया देखो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में क्या लिखूँगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू y। तो ये 9 से 9 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू y। ये आया हमारे पास। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 6 हो जाएगा या 6 प्लस y। ठीक है, ये y है, 6 को इधर लेके जाऊँगा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 6। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 6 के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। दोनों तरफ हमने रूट लगाया तो ये स्क्वायर हट गया, यहाँ पर रूट लग गया। क्लियर, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 1, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। ये क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, यह क्या है कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस, y हमारा किस में से -5 टू इन्फिनिटी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव यानी रियल नंबर देयर, यानी कि y की आप कोई भी वैल्यू यहाँ से लोगे आपको x आपको रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे y की वैल्यू क्या लोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा,
यानी मिनिमम से मिनिमम -5 ले सकते हो। ठीक है, कहोगे -5 तो ले सकते हैं सर, -5 ले लो। जैसे ही -5 रखोगे तो -5 + 6 -5 + 6 -1/3, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √1 - 1/3 यानी 1 - 1/3 यानी कि क्या हो जाएगा? ये 0। 0 क्या है? रियल नंबर में आता है, बिल्कुल रियल नंबर होता है, पॉजिटिव होता है। 0 क्या होता है? नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, या तो उसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो 0 क्या है? बिल्कुल रियल नंबर में आता है और पॉजिटिव रियल नंबर में आता है। अब आप चाहो इससे बड़ी कोई भी वैल्यू फिल करते चलो। यहाँ -4 लोगे, 6 - 4 2, √2 - 1/3, वो भी रियल नंबर है, पॉजिटिव आएगा। यानी y की आप कोई भी वैल्यू रखोगे आपको x मिलेगा ही मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि therefore for every y belongs to -5 to infinity, there exist x belongs to r पॉजिटिव, जहां पर x जो है और पॉजिटिव में बिलोंग करता है, सच दैट, और x इस तरह से आएगा कि आपके पास fx = y मिलेगा, सच दैट fx = y, therefore f is onto। इसका मतलब f क्या onto, इसका मतलब क्या हो गया? आपकी y की सभी वैल्यू के लिए आपको x में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि जितने भी आपके अंदर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज है। y के अंदर कोई भी एलिमेंट, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। और जब हम यही कहते हैं अगर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी छूटा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? फंक्शन क्या है? ऑन टू है। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहाँ तक हो गया। अभी इससे पहले अपन ने किया था कि फंक्शन 1 1 है, 1 1 कर दिया था। अब हमने क्या कह दिया कि फंक्शन ऑन टू भी है। अब अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल भी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर विच इम्प्लाइज, ऐसे लिख देते हैं, विच इम्प्लाइज f इज बाइजेक्टिव। f हमारा क्या है? बाइजेक्टिव है। और अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब f इज इन्वर्टिबल। f हमारा क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब अगर f इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स क्या होगा इसका? f इन्वर्स y = कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा √y + 6 -1/3। ये क्या आ गया हमारा? इसका इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? इसका इन्वर्स कह रहा था, इसका इन्वर्स फाइंड करो। तो f इन्वर्स y = क्या आ गया? √y + x -1/3, यही आ रहा है। ये क्या है? इसका इन्वर्स है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ गया इन्वर्स। तो ठीक है बच्चों, आगे करेंगे हम और क्वेश्चंस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको आगे के क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।